नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 4 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है ईसा मसीह। आज हम आपको ईसा मसीह से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी कहानी है, जो ईसा मसीह से जुड़ी है। ठीक है। एक अनाथ स्त्री थी, उससे एक पाप हो गया था, इसलिए लोग उसे पकड़कर धर्मगुरु के पास ले गए थे। धर्मगुरु ने उस स्त्री को मृत्युदंड यानी कि मरने वाली सजा देने की घोषणा की। क्रुद्ध लोग यानी कि गुस्से में आए हुए लोग पत्थर उठाकर उसे मारने की तैयारी करने लगे। भयभीत यानी कि डरी हुई स्त्री, क्योंकि अब उसे लोग पत्थर मारने वाले थे, क्योंकि धर्मगुरु ने कहा था, उसको मृत्युदंड दिया था, तो अब वो डर गई थी, बहुत डरी हुई थी स्त्री थी। तो डरी हुई स्त्री भूमि पर गिर गई और रोने लगी। उसी समय भीड़ से एक व्यक्ति निकलकर आया और लोगों को संबोधित करते हुए बोला, संबोधित मतलब सबको कुछ बात कहने लगा वो, भाइयों, यह सच है कि इस स्त्री ने पाप किया है, और यह भी सच है कि धर्मगुरु इसे दंड देना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को इसे मारने का पूरा हक है। ठीक है ना, पूरी इजाजत है। मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि आप में से जिसने कभी पाप नहीं किया हो वही पहला पत्थर मारे। जिसने कभी कोई भी पाप ना किया हो वही इस स्त्री को पहला पत्थर मारेगा। ठीक है। तो यह सुनकर सब चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबको मौन देखकर उस व्यक्ति ने धर्मगुरु से कहा, आप तो धर्मगुरु हैं, पहला पत्थर आप ही मार दें। यह सुनकर धर्मगुरु का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने उस अबला को माफ कर दिया। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं निकला कि जिसने कभी कोई गलती ना करी हो। तो क्या तुम जानते हो उस अबला की सहायता करने वाले वह व्यक्ति कौन थे? वह व्यक्ति एक महापुरुष थे, जिन्हें ईसा मसीह, प्रभु यीशु, जीसस और क्राइस्ट के नामों से जाना जाता है। ईसा मसीह का जन्म, देखो जो क्रिश्चियन होते हैं उनके भगवान ईसा मसीह कहे जाते हैं। उन्हें किन किन नामों से बुलाया जाता है? प्रभु यीशु, जीसस और क्राइस्ट, इन सब नामों से उन्हें बुलाया जाता है। अब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं, क्या है इसकी कहानी, कैसे उनके जन्म, उनके माता पिता के बारे में देखते हैं। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था। उनके जन्म लेते ही किसी ने यह भविष्यवाणी की कि वो बड़े होकर यहूदियों के राजा बनेंगे। यहूदियों के राजा हेरोद ने जब यह बात सुनी तो वो नाराज हो गया। अच्छा, यहूदियों के राजा बनेगा ये लड़का? उसने आदेश दिया कि मरियम के पुत्र को मार डाला जाए। लेकिन खबर सुनते ही मरियम बेथलेहम छोड़कर पुत्र के साथ नाजरेत नगर में जा बसी, क्योंकि उसे पता चल गया था पुत्र को मारने वाले आ रहे हैं। तो उसे पता चल गया था किसी तरीके से मरियम को, तो मरियम बेथलेहम छोड़कर कहीं दूर नाजरेत नगर में जा बसी। ईसा मसीह का बचपन नाजरेत नगर में बीता था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और दयालु थे। बड़े होकर वे जंगल में चले गए। वहां से 40 दिनों के बाद ईश्वरीय संदेश लेकर लौटे। ठीक है। उन्होंने अपने आदेश में कहा, बुराई करने वाले को बुराई से नहीं भलाई से जीतो। अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसके साथ वही सलूक मत करिए, उसके साथ अच्छा सलूक करो, तभी हम उसे बदल सकते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा संदेश लेकर आए। सत्य की हमेशा जीत होती है। भलाई और सत्य दोनों ईश्वरत्व के प्रतीक हैं। असहाय मतलब जो लाचार होते हैं, और गरीबों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो सच्ची सेवा नहीं है। मतलब सच्ची सेवा के लिए असहाय और गरीबों की सेवा करना भी एक उद्देश्य होता है। यही सच्ची ईश्वर सेवा है। अपने आचार विचार के कारण ईसा मसीह शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो गए। उनका असर जनता पर खूब पड़ा। लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गया था। मतलब ईसा मसीह अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें वो बताने लगे लोगों को, तो सब लोगों में वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। अब जनता को खूब अच्छी अच्छी लगने लगी थी उनकी बातें, और उनके लोगों में उनके लिए श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गया था। अनेक यहूदी उनके अनुयायी हो गए। अनुयायी मतलब उनकी बातों को मानने वाले। उनके विरोधियों को इससे बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने षड्यंत्र कर उन्हें सूली पर चढ़वा दिया। सूली पर चढ़ाए जाने की सजा से भी वे बिल्कुल नहीं डरे, ना तो डरे ना ही वो हिले, और अंतिम समय तक ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे, हे पिता, आप इन्हें माफ कर दें, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। किसी को सूली पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने यही अंतिम क्षणों तक भी यही कहा कि हे प्रभु, इन्हें माफ कर दो जो मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। विरोधियों ने इस प्रकार उनके शरीर का तो अंत कर दिया, पर उनकी आत्मा
और उनके विचार अमर हो गए और संसार के लगभग सभी देशों में फैल गए। ईसा मसीह के नाम पर ही ईसाई धर्म और ईसवी सन की शुरुआत हुई। बहुत सी चीज़ें जब आप पुस्तकों में पढ़ते हैं, ईसवी, किसवी ऐसे पढ़ते हैं, तो वो इन्हीं के नाम पर है। लगभग 2000 वर्ष के बाद आज भी सारा संसार उस महापुरुष को आदर से याद करता है। 2000 साल के बाद भी आज भी ईसा मसीह को उसी तरीके से याद किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, सब कुछ किया जाता है ईसा मसीह के लिए। तो देखा बच्चों, ईसा मसीह के बारे में कितनी अच्छी कहानी हमें आज सुनने को मिली। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।